नमस्कार। लाख की चूड़ियाँ भाग 2। जैसा कि हमने भाग 1 में देखा, लेखक स्कूल की हर गर्मी में मामा के गांव ननिहाल जाता था। गांव में लेखक का प्रिय बदलू काका था, जो अपने चूड़ियों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था। बदलू उन्हें लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, इसीलिए बचपन में लेखक को बदलू बहुत प्रिय था। हम लोगों ने देखा कि बदलू जो था व्यवसाय से मनिहार था और अपनी चूड़ियों को बेचा नहीं करता था, वस्तु विनिमय किया करता था। ये इसका अर्थ भी हम लोग देख चुके हैं। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। सुहाग की चूड़ियों के दाम इतने बढ़ जाते थे कि वस्त्रों के साथ साथ ढेरों अनाज और पगड़ी तक बदलू को मिलती थी। बदलू का स्वभाव कैसे था यह भी हम लोग देख चुके हैं। वह सीधे साधे स्वभाव का था, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, स्वाभिमानी था। चूड़ियों के जोड़े के पूरे पैसे न मिलने पर वह चूड़ी बेचता न था। बचपन में वह लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था और आम देता था। बदलू की चिढ़ और शहर के प्रति रवैया। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। उसे शहरी जीवन भी पसंद न था। लेखक को शहरी जीवन के बारे में वह बार बार पूछता था कि शहरों में जीवन किस तरह का होता है, और लेखक की पढ़ाई के बारे में भी उससे पूछता था। अब आगे चलते हैं। लाख की चूड़ियाँ भाग 2। प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिताजी का एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अवधि मतलब यहाँ समय। बहुत मेरे पिताजी का तबादला हो जाने के कारण, मेरे पिताजी की बदली हो जाने के कारण मैं बहुत दिनों तक अपने मामा के घर नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। बचपन में जिन गोलियों के आकर्षण के कारण मैं मामा के घर जाता था, उन गोलियों के प्रति अब मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी है, और साथ ही साथ मैंने देखा कि परिवर्तन गांव में भी आ चुका था, जैसे शहरों में आया है। गांव की स्त्रियां भी लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी है। बिरले मतलब कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अपनी याद में अतीत के चित्र उतार रहा हो। उसने याद करने की कोशिश की और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लैला बैठो, बहुत दिन बाद आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया।
अब इस अनुच्छेद में हमने देखा कि पिताजी की बदली हो जाने के कारण, तबादला हो जाने के कारण लेखक लंबी अवधि तक, लंबे समय तक गांव न जा सका। लंबी अवधि बीत जाने के कारण बदलू से गोलियां लेने का जो बचपन का चाव था वो भी समाप्त हो गया था। और आए दिनों जैसे परिवर्तन शहरों में होता है औद्योगिकीकरण के कारण, वैसा ही परिवर्तन कुछ अंशों तक गांव में भी हो चुका था। गांव में भी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लग गई थी और गांव का वातावरण भी आंशिक रूप से बदल गया था। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी जिस मच्छिया पर बैठकर वो जिस आग में अपनी लाख को गलाता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं। तो फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है? लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था मतलब उम्र के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, बूढ़ा हो गया था। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंखा भांप ली और बोला, दवा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। बद्दू काका ने मेरे मन की बात भांप ली, पहचान ली। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख। उनके अंदर कोई दुख छिपा हुआ है जो वो किसी को बोलकर नहीं दिखाते। मैं देर तक सोचता रहा। फिर इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए मतलब कितनों को बेरोजगार कर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। मुझे ये विषय जो था वो अप्रिय लगा। वो विषय इतना तनावपूर्ण था कि हम दोनों के बीच चुप्पी थी। इसलिए मैंने कहा, आपके यहाँ आम की फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, खुशी से उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना भाई लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक को इस प्रकार अचानक बदलू का ध्यान आया। लेखक के मामा की बेटी को कांच की चूड़ी से चोट लगने के कारण लेखक को बदलू की याद आई। लेखक चाहिए यहाँ पर। और वे उनसे मिलने गए। परिस्थिति बदल गई थी। बदलू बीमार हो चुका था, उसका रोज़गार ख़त्म हो चुका था और वो पहले जो लाख की चूड़ियों का व्यवसाय करता था वो भी उसने छोड़ दिया था। किसके कारण? मशीन युग के आ जाने के कारण कांच की चूड़ियों का बोलबाला बढ़ गया था। बदलू की व्यथा का मुख्य कारण था कांच की चूड़ियों का प्रसार। अपनी सुंदरता के कारण कांच की चूड़ियाँ अधिक बिकती है तथा लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। कोई नहीं 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 चाहिए, नहीं, कोई नहीं पूछता। ये ह चाहिए, ह।
मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए, कितने ही लोगों को बेरोजगार कर दिया। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में एक टोकरी में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था, एक वक्त में खा जाता था। वक्त मतलब एक समय। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक जाना, निगाह रुक जाना। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फबना मतलब बहुत सुंदर लग रही थी, उठकर दिख रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता, वो बिखर कर भी नहीं बिखरा। वह अपने स्वाभिमान को उसने अंत तक बनाए रखा। उसने व्यवसाय छोड़ दिया लेकिन अपने व्यवसाय की कीमत कम नहीं होने दी। तो इस प्रकार यह पाठ जो है वो उस बदलू के स्वाभिमानी व्यक्तित्व को उजागर करता है। बदलू का स्वाभिमानी व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं टूटा। आज भी उसने ज़मींदार को शादी का जोड़ा कम दामों में नहीं बेचा।